वालेकुम माय ऑल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ईमान और ज़ैद के अच्छे हाल में होंगे, अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। आज मैं टेंसेस से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल्स को समझा था, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस को देख लें और फिर पास्ट कंटिन्यूअस को समझें। मैं अपने यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट्स को सादा से सादा और बहुत ईजी लफ्ज़ में समझाने की कोशिश करूंगी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी 12 डे कंप्लीट सेंटेंसेस की सीरीज़ का आज है 5th डे, जिसमें हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो मैं हूँ मिस माहिन जावेद और आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। सो व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो मीन्स एक कंटिन्यूअसली हो रहा हो। मैं जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। जो काम आप कर रहे हो इट मीन्स कि वो कंटिन्यूअस है। पास्ट क्या होता है? हमारा गुजरा हुआ ज़माना जो गुजर गया। मीन्स के मैं जाती थी, मैं पढ़ती थी, मैं काम किया करती थी। जो काम आप करते थे पास्ट में वो है हमारा गुजरा हुआ माजी। अब आप पास्ट और कंटिन्यूअस दोनों को जब मिलाते हो तो बनता है पास्ट कंटिन्यूअस। मीन्स कि जो काम आप कर रहे थे, इसकी रिकॉग्नाइज आप इस तरह से करते हैं, जो काम आप कर रहे थे मीन्स के पास्ट में। मैं स्कूल जा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं खेल रही थी। जो काम आप कर रहे थे वो है पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेट करते हुए टेंसेस को बनाने के लिए हमें फॉर्मूलाज की हेल्प मिलेगी। हम फॉर्मूलाज लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस के हमारे अंदर आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज एंड वर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सादा जुमला है, ठीक। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव क्या होता है? मैं काम कर रही हूँ, ये सादा जुमला है। मैं काम नहीं कर रही, जिसमें इनकार कर दिया जाए, नहीं आ जाए, वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। मीन्स के नॉट आ जाए। अब नॉट हमें लगाना कहाँ है? ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठाकर लगा दिया। इसका एक रूल है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मीन्स के वॉज वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर हमारा नॉट आएगा। फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब लेते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। जिस तरह मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा सादा जुमला है। मैं काम नहीं कर रही हूँ, ये नेगेटिव है, उसमें नॉट आ गया। क्या मैं काम कर रही हूँ, ये है मेरा इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाए। इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। मीन्स के वॉज वर्ब आपका पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल पूछा जा रहा है मीन्स के क्वेश्चन मार्क क्लास में है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे जो है वो है वॉज एंड वर। ये कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं? वॉज कब लगेगा एंड वर कब लगेगा? तो वॉज हमारा लगेगा आई, ही एंड शी। वर्ड लगेगा दे, वी, यू के साथ। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अंदर किस तरह लगाना है ये हमें सब्जेक्ट को देखते हुए पता चलता है। सब्जेक्ट हमेशा आपके जुमले के शुरू में आएगा। जिस तरह मैं अपना एक टेंस बनाती हूँ और उसमें हम लिखते हैं मैं अपना काम कर रही थी, काम कर रही थी। आई वॉज डूइंग
माई वर्क। मैंने वॉज कैसे लगाया, मुझे कैसे पता चला यहाँ वॉज आएगा? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आई था और आई के साथ क्या लगता है? वॉज। इसी तरह जब ही आ जाएगा तो ही के साथ में क्या लगाऊंगी? वॉज। तो मैं उसके साथ लगाऊंगी वॉज। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। दे सब्जेक्ट को देखते हुए मुझे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज होगा। दे वर डूइंग, ing यूज होगी बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर डूइंग देयर वर्क। हम पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। जी, तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है बारिश हो रही थी। तो जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ हम इट लगाते हैं। ओके, इट वॉज रेन। बारिश को कहते हैं रेन। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें ing लगेगा। इट वॉज रेनिंग, ठीक है, ये ing फॉर्म लगाई है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ इट यूज़ होता है। अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। द चिल्ड्रन, कौन उड़ा रहा था? सब्जेक्ट क्या है हमारा? चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। बच्चे, वो एक बच्चा नहीं, एक से ज़्यादा थे, तो यहाँ पर यूज होगा वर्ब। चिल्ड्रन वर, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई। चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें लग जाएगा ing। फ्लाई, क्या उड़ा रहे थे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है काइट्स। इसी तरह हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। वो ग्रामर याद करेगी, वो शी है। ओके, तो यहाँ पर आ गया शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज। शी वॉज लर्निंग। ing क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, लर्निंग ग्रामर। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो अपने घर का काम कर रहे थे। वो कर रहे थे, वो एक से ज़्यादा है, मीन्स के दे के साथ लगेगा वर्ब। दे वर्ब करने को कहते हैं डू। ing आ जाएगा बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर डूइंग देयर होमवर्क। ओके, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। वो सच बोल रहे थे, या कर लेते हैं तुम सच बोल रहे थे। ओके, यू, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू के साथ आएगा वर्ब। यू वर, बोलने को कहते हैं टेल। ing आ जाएगा बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है। टेलिंग द ट्रूथ। टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फादर जो है ऑफिस जा रहे थे उस टाइम। फादर उस टाइम ऑफिस जा रहे थे, तो हम करेंगे फादर। ये सिंगुलर है तो हमारे साथ आएगा वॉज। फादर वॉज, जाने को कहते हैं गो। ing आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस, उस वक्त जा रहे थे एट दैट टाइम। ओके, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। इसको समझना बहुत इजी है, बस आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर कहाँ लग रहा है? यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ भी लगेगा। ठीक है, वी इसमें है नहीं बट वी के साथ भी वर्ड लगेगा। और वॉज लगेगा जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ही वॉज, शी वॉज और इट वॉज। तो ये हमारे हैं तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इनको देखते हुए जहाँ आपका सब्जेक्ट देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप
हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे और हर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, आई होप आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये हो गई आज की आपकी क्लास। अब हम आपको देंगे कुछ यू वर्क। तो ये कुछ टेंसेस हैं जो कि आपका यू वर्क है। वो किताब ख़रीद रहा था, इसे आपने पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है। लास्ट में रहा था आ रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहे थे। इनसे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो ये आपका यू वर्क है, आपने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वो एक किताब खरीद रहा था, हम आपके घर जा रहे थे, एक फ़ौजी सलाम कर रहा था, हम दुश्मन को सज़ा दे रहे थे, मवेशी खेत में चर रहे थे। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं जो आपने सॉल्व करनी है। आई होप आपने पास्ट कंटिन्यूस को इंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। इसी की आपने प्रैक्टिस करते रहना है और अपने डेली यूज़ में भी बोलते रहना है। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी, बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और इंग्लिश आसान है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।